हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज मैं द हिंदू एडिटोरियल का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जो कि पुराने पेपर का एक नोट्स के रूप में मेरे पास तैयार था। और आज हम लोग इस सेशन में एक छोटा सा सेशन में हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी पेपर को पढ़ने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पेपर पढ़ने के क्रम में किस किस बात का हम लोग को जो है ध्यान रखना चाहिए, प्लस एक ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग को जो है देखना है, और प्लस उस ग्रामर्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है या ग्रामर का क्या स्टेट है, वोकैब्स का क्या स्थिति है, कौन कौन सा वोकैब्स जो है वोकैबलरी जो है यूज किया जाता है, कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, ये तमाम बात को आज हम लोग जो है सीखेंगे। लेकिन गाइस, इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर्यावरण की हो सुरक्षा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है तपस्या। तो गाइस, चलिए अब हम लोग अपने सेशन की ओर चलें और एक एक लाइन को हम लोग आज बारीकी से जो है सीखने का कोशिश करें। आप लोग सभी अपना अपना नोटबुक और पेन एटलीस्ट लेकर बैठें, ताकि पढ़ाने के क्रम में अगर को वोकैबलरीज या ग्रामर का कुछ ज़रूरी जो है रूल्स बताना हो तो आप उसको एटलीस्ट कॉपी कर पाएँ। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, सेशन है आज का एक छोटा सा जो है पैराग्राफ, जो कि द हिंदू एडिटोरियल का लिया गया है। ये घटना तब की है जबकि भारतवर्ष में कोरोना वायरस लगभग 95 जो है % लोग अननोन थे, वो नहीं जानते थे ये वायरस का प्रकोप आगे क्या हो सकता है। अगर सही मायने में जानिए तो मैंने तो सुना था, लेकिन मैं उतना इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था कि ये एक पैंडेमिक के रूप में उभरेगा, इमर्जिंग होगा और पूरे विश्व को ही ये कहीं न कहीं सफरिंग करेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन आप ध्यान देते जाएंगे। इंडिया हैज़ बिगन। अब देखिए, सब्जेक्ट मेरा इंडिया है और इंडिया के बाद जो है मेरा सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग किया गया है। और जब किसी भी एग्लिव वर्ब, प्राइमरी एग्लिव वर्ब अगर हम हैज़, हैव और हैड की बात करें तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है। आप लोग जान ही रहे हैं, यहाँ पर बिगन दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया है। और सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस वर्ब का तीसरा रूप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी काम हो चुका है को इंगित करता है। तो इंडिया हैज़ बिगन यानी भारत ने स्टार्ट कर दिया है, बिगन कर दिया, शुरू कर दिया है। द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। द प्रोसेस, प्रक्रिया टू इवैक्यूएट। अब देखिए, प्रोसेस किस चीज़ का तैयार कर दिया है? टू एवैक्यूएट। एवैक्यूएट का मतलब होता है सुरक्षित स्थान पर ले जाना। अगर आप किसी असुरक्षित स्थान पर हैं और वहाँ से अगर आपको असुरक्षित स्थान पर हैं, अगर वहाँ से हम आपको सुरक्षित स्थान पर जो है लेकर जो है ना आए हैं, तो उसको एवैक्यूएट कहा जाता है, यानी खाली कराना। मोटा मोटी उसको क्या कराना गाइस, है ना, एम्प्टी करा देना, यानी मूव आउट ऑफ एन अनसेफ लोकेशन टू सेफ्टी। मैंने क्या बोला? मूव आउट ऑफ
अनसेफ लोकेशन इनटू सेफ्टी। ठीक है, तो इंडिया हैज़ बीगन, फिर से हम लोग चलते हैं। इंडिया हैज़ बीगन द प्रोसेस, भारतवर्ष ने शुरू कर दी है द प्रोसेस, उन तमाम प्रक्रिया को टू इवैक्यूएट, खाली कराने के लिए, है ना, सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए। किसको? तो नेशनल्स। नेशनल्स का मतलब यहाँ पर है गाइस नागरिक को, भारत के नागरिक को। नेशनल्स का प्रयोग यहाँ पर नागरिक की तरह हुआ है। और नेशनल का अगर आप सिनोनिम्स जानना चाहें तो इसका सिटीजन और डेनिजन होता है। क्या क्या होता है? सिटीजन और डेनिजन, है ना। फ्रॉम द हुबई प्रोविंस, कहाँ से? हुबई जो है प्रोविंस से। प्रोविंस का मतलब इलाका होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है ऑफ चाइना। फिर से देखते हैं, इंडिया हैज़ बिगन, भारत ने स्टार्ट कर दी है द प्रोसेस, वो तमाम प्रक्रिया को टू इवैक्यूएट, सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए, नेशनल यानी नागरिक को, फ्रॉम द हुबई प्रोविंस, कहाँ से? हुबई के इलाके से ऑफ चाइना। और ये इलाका कहाँ पड़ता है? सभी लोग भली भांति जानते हैं, ये चाइना में पड़ता है। विच हैज़ बीन अफेक्टेड, जिसको पूर्ण रूपेण ग्रसित कर दिया चुका है या कर हो चुका है, कहिए, जो पूर्ण रूपेण ग्रसित जो है हो चुका है। किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग जो हुआ है ये आपका पैसिव मोड में गया है। विच यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है ना। विच किसको जो है, इसका जो है अगर एंटीसीडेंट की बात करें, इसका एंटीसीडेंट कौन है? तो वही जो हुबई का प्रोविंस है ना, जो कि पूर्ण रूपेण जो है हैज़ बीन अफेक्टेड, ग्रसित हो चुकी है। किसके द्वारा? बाय द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं प्रकोप, इरप्शन या ब्रस्ट जिसको कहते हैं, प्रकोप जिसको कहते हैं। बाय द आउटब्रेक ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। किसके द्वारा? नोवल का मतलब क्या होता है? नया। चूंकि देखिए कोरोना वायरस के संबंध में हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन इसका चूंकि फॉर द टाइमिंग इसका को वैक्सीन नहीं बना है, इसलिए कहीं ना कहीं ये नया कोरोना वायरस है। तो उसके प्रकोप से, ठीक है, जो पूरा जो है जो हुबई का प्रोविंस था वो पूर्ण रूपेण जो है ये कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रसित हो चुकी है। हुबई कैपिटल, हुबई का जो राजधानी है वुहान, जान आप जान ही रहे नाम, हुबई कैपिटल वुहान, दैट हैज़ बीन इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है गाइस? इमर्ज का मतलब होता है उभरना या प्रकट होना, यानी कम आउट ऑफ, है ना, यानी उभरना कहिए सीधा यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पे थे? हुबई कैपिटल वुहान दैट हैज़ बीन इमर्ज, जो उभरते जो है उभर चुका है ना, जो पूर्ण रूपेण प्रकट हो चुका है। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस की तरह यूज किया गया है ना, पैसिव मोड में सेंटेंस को ले गया है। ठीक है, दैट हैज़ बीन इमर्ज एज एन, है ना, एपी सेंटर। किस तरह जो है हम लोग के सामने उभर के आया है, वो जो वुहान है वो एक एपी सेंटर के तौर पे आया है। व्हाट डू मीन बाय एपी सेंटर? एपी सेंटर जिसको कहते हैं उत्केंद्र, यानी वहीं पर ये घटित हुआ है, वो एपी सेंटर बन गया है ऑफ द क्राइसिस। इस क्राइसिस का मतलब कहता है जो क्राइसिस छाया, जो प्रॉब्लम छाया है, ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, अब आगे सेंटेंस बढ़ा है, इज अ लार्ज कमर्शियल प्लेस। अब यहाँ इज किसके लिए आया है गाइस? इसका सब्जेक्ट कौन है? द क्राइसिस है? बिल्कुल नहीं, इसका सब्जेक्ट आपका वुहान है। सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि ठीक उसके पहले होना चाहिए, वुहान है। ठीक है, तो इज अ लार्ज कमर्शियल सेंटर, जो बहुत बड़ा, कौन? वुहान एक बहुत बड़ा जो है कमर्शियल सेंटर जो है ना, हुआ करता है, फ्रिक्वेंटेड बाय, जिसमें फ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है? आवृत्ति होना, यानी आन जान होते रहता है बाय इंडियन बिजनेसमैन। किसके द्वारा? इंडियन बिजनेसमैन के द्वारा, एंड स्टूडेंट्स, और छात्रों के द्वारा। ठीक है, वुहान में काफ़ी बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स जो अध्ययन करते हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो वुहान वो जो है कहीं ना कहीं क्या बन गया है? उत्केंद्र बन गया है, वो एक एपी सेंटर बन गया है। वी हैव बिगन द प्रोसेस, हम लोग शुरू कर दिए हैं वो प्रक्रिया को, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, फॉर, प्रिपेयर हमेशा फॉर लेता है, मेंटेन किया है ना, टू प्रिपेयर फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब क्या हुआ? निष्क्रमण। किस चीज़ का निष्क्रमण? ऑफ इंडियन नेशनल, भारतीय नागरिक को निष्क्रमण के लिए, है ना,
हम लोग यानी भारत सरकार जो है वो प्रोसेस को शुरू कर दी है। अफेक्टेड बाय, जो कि ग्रसित हैं बाय द सिचुएशन, उस स्थिति से, एराइजिंग आउट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस 2000 है ना 19, जो कि एराइज हुआ है आउट ऑफ है ना नोवेल कोरोना वायरस 2019। किसके चलते? ये 2019 में, जिसको इसको कोविड-19 भी कहा जाता है ना, उसके कारण जो भी जो है एरिया जो है ना ग्रसित हुआ है, ठीक है, उससे बचाने के लिए, उस प्रॉब्लम के निजात के लिए, सॉल्यूशन के लिए, है ना, हम लोग ने अपने प्रोसेस को पूर्ण रूपेण तैयार कर लिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। वायरस आउटब्रेक। अब देखिए आउटब्रेक का यहाँ पर यूज किसकी तरह क्या है? वर्ब की तरह क्या है? ये बताइए, वायरस आउटब्रेक, ये जो वायरस जो है जो इरप्ट हुआ है, आउटब्रेक हुआ है, अपना प्रकोप छोड़ा है इन हुबई प्रोविंस, है ना, कहाँ? हुबई के जो है प्रोविंस इलाके में, इन चाइना। कहाँ? इन चाइना। चाइना यहाँ पे इन का जो है प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे इन होना चाहिए। वो प्रोविंस कहाँ पड़ता है? तो है ना आपका चाइना में पड़ता है। सेड, कहा गया, है ना, किसके द्वारा? तो ऑफिशियल जो है स्पोक्स पर्सन मीन्स होता प्रवक्ता, है ना, एक ऑफिशियल जो स्पोक्समैन के द्वारा जो है कहा गया, और उस ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का नाम है ना रवीश कुमार। उन्होंने क्या कहा कि वुहान इज अ होम टू, वुहान जो है वो घर है किसका? टू सेवरल थाउजेंड इंडियन, है ना, हजारों जो है भारतीयों का, और उसमें इंक्लूडिंग कौन है? कौन कौन इंक्लूड है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि छात्र भी, चूँकि छात्र जाते हैं अध्ययन के लिए, अपना आगे की शिक्षा के लिए, अपने उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, है ना। इन अ प्रेस, ये जो है प्रेस में जो है ना कहा गया, है ना, इन अ प्रेस रिलीज इशू, और ये इशू रिलीज हुआ है, ये जो इशू, ये जो मुद्दा रिलीज हुआ है, और ये कब की बात है? ऑन मंडे। कब की बात है? ये मंडे की बात है गाइस। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है जो वर्ड देखे, इवैक्यूएट देखे। इवैक्यूएट का मतलब होता है मूव आउट ऑफ एन अनसेफ लोकेशन इनटू सेफ्टी। ठीक है, कहने का मतलब है कि सुरक्षित स्थान पर ले जाना। अगर आप किसी असुरक्षित स्थान पर हैं और वहाँ से अगर हम सुरक्षित स्थान पर आपको जो है ले गए, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट। दूसरा वर्ड हम लोग लर्न क्या किए गाइस? नेशनल। नेशनल का मतलब नागरिक होता है, आप जान रहे हैं। ठीक है, और नेशनल का जो है सिनोनिम्स आपका सिटीजन और डेनिजन होता है। उसके बाद आउटब्रेक हम लोग ने सीखा। आउटब्रेक का मतलब प्रकोप होता है, इरप्शन या ब्रस्ट कर सकते हैं इनको। इस वर्ड को आप जो है वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। नवुल का मतलब नया होता है, नवीन होता है। ठीक है, इमर्ज का मतलब उभरना होता है, प्रकट होना, कम आउट ऑफ, रिवील कर सकते हैं। एपी सेंटर जिसको कहते हैं उत्केंद्र, है ना, जो मेन सेंटर है उसका, है ना, कार्डिनल जो है जो उसका सेंटर है। फ्रिक्वेंटेड का मतलब होता है आन जान होते रहना, है ना, उस चीज़ को चलते रहना। और एवैक्यूएशन जो नाउन के तरह है उसका मतलब होता है निष्क्रमण, जिसको कहते हैं एम्प्टिंग। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा सेशन जो है एक छोटा सा गिफ्ट के रूप में, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस पर मैंने आपको दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को जो है ना, आज का छोटा सा सेशन को आप अपने मित्र के बीच जो है शेयर करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें कहीं न कहीं अंदर से ताकत मिलता रहे। ठीक है, दक्षिणा के तौर पे, और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा जो है वीडियो, है ना, बनाते रहें और आपके सामने जो है प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।